जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज एक आपको नई पार्टी आपको सुनने में मिलेगा जिसका नाम है आम जनता पार्टी इंडिया। ये रजिस्टर्ड है, उत्तर प्रदेश के पंजीकृत पार्टी है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई हरिराम जी हैं, हरिराम पटेल जी हैं। तो उनसे सारा डिटेल में जानूंगा कि आखिर ये पार्टी जो बनाई है इनका लक्ष्य क्या है, और साथ में हमारे सरदार जी हैं, इनसे भी जानूंगा कि आप किस पोस्ट पे हैं। तो सर, सबसे पहले हमारी जो चैनल है इस पे आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों से हमारी तरफ से सादर जय वल्लभ, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवान जय किसान। दोस्तों, आम जनता पार्टी इंडिया उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ी है, उसके पहले लोकसभा का चुनाव लड़ी है और मैं खुद वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुका हूं। मेरे खिलाफ ही लड़कर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश से। मेरे खिलाफ वो चुनाव लड़े थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आम जनता पार्टी इंडिया एक विशेष उद्देश्य से बनाई गई है। आपके सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, पूरे देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि भारत की आज़ादी के दिन हमारे 1 रुपये की कीमत $1 के बराबर थी। 14 अगस्त की रात तक हमारे 1 रुपये की कीमत $1 के बराबर थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है तो हमारे रुपये की कीमत इतना गिर जाती है कि $1 के बराबर 3 रुपया 30 पैसा हो जाता है। और वो 15 अगस्त की शाम तक $1 की कीमत 4 रुपया 30 पैसा हो जाती है। यानी हम पहले दिन 4.25 गुना दुनिया की नज़रों में भारत पीछे हो जाता है और तब से लगातार आज $1 के बराबर 85, 84, 86 रुपये के आसपास हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता के सामने बेईमानों की ये टीम कांग्रेस और बेईमानों की भी टीम भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों बेईमानों की टीम के लोगों ने अभी तक देश में शासन किया है, लेकिन भारत के जनता के सामने छलावा किया है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, भारत विकसित हो रहा है, हम विकसित भारत बनाएंगे। बड़ी बड़ी लंबी फेंक रहे हैं हमारे मोदी जी कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। लेकिन 59 रुपये के, यानी $1 की कीमत जब 59 रुपये थी, तब मनमोहन सिंह जी ने मोदी को देश दिया था और तब से 85 रुपये हो गया है, यानी हम इतना नीचे गिर चुके हैं। फिर भी देश की जनता के सामने झूठ बोलते हैं कि हम विकसित भारत बना रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। हम इस झूठ का पर्दाफाश चुनाव में भी करेंगे और हम चाहते हैं कि 1 रुपये की कीमत फिर से $1 के बराबर हो। और हम चाहते हैं, यह देश सम्राट अशोक महान का है, यह देश महाराजा रणजीत सिंह का है। हम विश्व गुरु भारत विश्व गुरु तब था जब सम्राट अशोक इस देश के राजा थे। भारत विश्व गुरु तब था जब महाराजा रणजीत सिंह इस देश के राजा थे। हम इस देश में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान को अगर सच में हम लागू करें, सच में उसकी प्रस्तावना को हम ध्यान में रखें, तो प्रस्तावना ये कहता है कि इस देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी संप्रदाय बगैर लिंग भेद किए हुए हम सभी को समान अवसर देंगे। लेकिन इस देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सपना देखा था, उनके सपनों का भारत अभी नहीं बना है। जो महारानी अहिल्याबाई होलकर का न्याय की प्रक्रिया थी, वो अभी तक नहीं हुआ है। बड़ी विडंबना की बात है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया था, लेकिन भारत के इतिहासकारों में राजा राम मोहन राय का नाम तो है, लेकिन महारानी अहिल्याबाई होलकर अपने पति के मरने पर उन्होंने सबसे पहला विरोध किया था। उनको इस बात के लिए नहीं कहा जाता है। स्त्रियों के सही उद्धारक अगर कोई है इस देश में तो महारानी अहिल्याबाई होलकर हैं। सर, मैं उन्हीं महापुरुषों के सपनों का भारत बनाना चाहता हूँ। सर, मेरा सवाल ले लीजिए आप। ये हम आपसे कुछ सवाल लेना चाह रहा हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए और प्रश्न हम जो करेंगे उसका छोटा सा उत्तर देंगे ताकि 2-4 सवाल ले सकूं आपसे। सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने जो आम जनता पार्टी इंडिया बनाई है, ऑलरेडी बहुत से सारी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो आप पार्टी बनाने का लक्ष्य क्या है, क्यों बनाया? ऑलरेडी इतनी पार्टियां, अब उसमें काम कीजिए। काम करने से ज़रूरत है, जनता की भलाई के लिए काम करें। आप सड़कों पर उतरिए। सड़कों में जो आज समाज के साथ अत्याचार, दुराचार, उनके हक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप सड़क पर तो दिखते नहीं। आप पार्टी बनाकर कितना आम लोगों का काम करेंगे? देखिए, हम सड़क पर दिखे हैं। हम 2 महीना 13 दिन किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पे हमने ज़मीन पे सोया है। तमाम किसान आंदोलन के दौरान हमारी बाइटें हैं। हमने देश में
तमाम जगहों पर जब व्यापारी आंदोलन कर रहे थे गुजरात में तो मैं वहाँ था, छात्र आंदोलन लखनऊ में कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियाँ चल रही थी तो मैं वहाँ था। देश में जगह जगह पर जहाँ जहाँ किसान आंदोलन हुए हैं हमने हर जगह था। अभी आपको जल्द में ही जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, उसमें मैं था। अभी हमारे महाराष्ट्र के कुछ साथी थे जो गढ़िया समाज के साथी थे, जहाँ एक बागमेड़े मैडम आई हुई थी, उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसके समर्थन के लिए हम पूरी ताकत के साथ जंतर मंतर पर थे। हम संघर्षों में हैं, हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि हम सड़क से संसद तक का विपक्ष के प्रतिनिधि हैं, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत की 4000 पार्टियां पंजीकृत हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है वो कांग्रेस नहीं हो सकता है, उसका नया विकल्प हो सकता है, वो आम जनता पार्टी इंडिया। और आम जनता पार्टी इंडिया के गठबंधन में जो हमारा राष्ट्रीय मोर्चा है वो पार्टियां हैं। सर, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ काम कीजिए। अब देखो, मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया है, पूरे देश में जय जयकार हो रहा है उनका। राम राष्ट्र की वो उद्घोषणा कर रहे हैं कि हम देश को राम राष्ट्र बनाएंगे। आप वो कर रहे हैं कि आप मंदिर से रोजगार, जो मंदिर में जाता है उसको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी आप मोदी का साथ न काम करके आप अलग पार्टी बना के काम कर रहे हैं। मुझे मोदी ने शायद अच्छा काम किया होगा कि किसानों को एमएसपी दे दिया। मोदी शायद अच्छा काम किए होंगे कि रोजगार को मौलिक अधिकार दे दिए। मोदी ने शायद देश में कई विश्वविद्यालय खोल दिया होगा, मुझे नहीं नज़र आया कि देश में कितने विश्वविद्यालय खोल दिए। मोदी ने कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए स्वास्थ्य के लिए। भारत का जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान, आज तमाम मौतें हो रही हैं। कपड़े से कितने लोग बेहाल हो चुके हैं। और सबसे पहले मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में किसी भी राज्य में पुराने कपड़े फटे हुए की मार्केट नहीं लगती। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप मीडिया में हैं, जा कर के अहमदाबाद में देख लीजिए, राजकोट में देख लीजिए, वहाँ पुराने फटे हुए कपड़े भी 5 रुपये 10 रुपये में बिकते हैं। और गुजरात की जीडीपी पूरे भारत में सबसे कम है। जो गुजरात का वो बताते हैं हमारा मॉडल है, हमारा मॉडल देश का विकसित प्रांत का गुजरात नहीं है। हमारा विकसित प्रांत का जो भारत का मॉडल है वो पंजाब है, वो हरियाणा है, और वो किसान बेस है। इस देश के किसान 65% लोग किसान हैं। इस देश के किसानों के एमएसपी की गारंटी होगी, मजदूरों के रोज़गार की गारंटी होगी, युवाओं के रोज़गार की गारंटी होगी, तब हमारा विकसित भारत बनेगा। सर, मेरा सवाल अभी आप उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा है कि मोदी जी मंदिर बना दिए हैं, आप कोई कमी नहीं है, वो कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार मिलेगा। इस पे आप क्या सबसे पहले आप दर्शन करने गए थे? नहीं, देखिए, सवाल मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खालिस्तान, ये इशू है, ये पिच है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी पिच पर एक शब्द भी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, ना उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ना बोलूंगा। हम बोलूंगा रोजगार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, पुरानी पेंशन के सवाल पर, जो सेना को कमज़ोर कर रहे हैं, अग्निवीर योजना लाए, हम उसको बंद करेंगे। हम देश के बच्चों को शिक्षा का सुधार करेंगे। हम उनके पिच पर आपसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम इस देश के भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, समस्त धर्मों का मैं आदर करता हूं और समस्त जातियों का आदर करता हूं, और देश के हर वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी देना चाहता हूं। अच्छा सर, अभी एक मुद्दा चल रहा है ईवीएम का, तो पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो जनता तो मोदी के साथ है, ये लोग जो ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं खामखा उठा रहे हैं, क्योंकि जनता तो मोदी के साथ है, तो जीतना तो मोदी को है। ईवीएम का मुद्दा उठाकर ये क्या शो करना चाहते हैं जनता, विपक्ष के लोग? आप ये कह सकते हैं जितना मोदी को है, जितना मोदी को नहीं है। मोदी को इस बार में हारना है, और वैसे हारना है जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने देश में लोकतंत्र की 100% हत्या किया था। ठीक इंदिरा गांधी की जो बाद में रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट फिर आने जा रहा है। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जहां से वो देश में चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा और नरेंद्र मोदी को हराऊंगा। इंदिरा गांधी का इतिहास इस देश में फिर से हरि भाई पटेल, आम जनता पार्टी इंडिया, राष्ट्रीय मोर्चा दोहराएगा। वो राष्ट्रीय मोर्चा है जिसने देश में बड़े बड़े को नतमस्तक किया और हम लोगों को अपना अधिकार दिया। रामो बामो की सरकार ने देश के पिछड़ों को उनका अधिकार दिया था, इसलिए हमने राष्ट्रीय मोर्चा को पुनर्जीवित किया है। हमने जो जनता पार्टी थी, निरंकुशता के खिलाफ बनी थी इंदिरा के, उसी जनता पार्टी को आम जनता पार्टी इंडिया बनाया है। आम जनता पार्टी इंडिया के पुनर्जनन जनाधार को, जो किसानों के आधार पर आधारित थी, किसानों का बेस था, उस पर हम आम जनता पार्टी इंडिया को डेवलप कर रहे हैं और राष्ट्रीय मोर्चा बना करके देश का नेतृत्व करेंगे। सर, हरि भाई पटेल और इनकी आम जनता पार्टी इंडिया क्या ईवीएम पर भरोसा करती है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईवीएम पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। ईवीएम बहुत सारी फेरबदल हो रही है, ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम बनाने वाले देश ने ही ईवीएम का विरोध किया और हाँ, ईवीएम बंद हो गया। ईवीएम बंद होना चाहिए। सर,
मोदी जी विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, तो मोदी जी का पैर क्यों खींच रहे हैं आप लोग? मोदी जी विश्व गुरु बनाना ही नहीं चाह रहे हैं। मोदी जी का जो संगठन है, उनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है आरएसएस, और आरएसएस का मतलब है रेशियल सुपरियॉरिटी सिस्टम। वो नस्लीय सर्वोच्चता के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं, जिसे हम कदापि नहीं चलने देंगे। सर, आप पार्टी बना रहे हैं, तो आपका पार्टी किस आधार पे आम जनता की मुद्दा को उठाएगा? आपका ब्लूप्रिंट, आपका लक्ष्य क्या है? थोड़ा सा प्रकाश में डालें, थोड़ा विस्तार में। मेरा लक्ष्य है इस देश की आज़ादी की लड़ाई। इस देश के सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब ने मिलकर लड़ी। उन महापुरुषों की जो शहादतें हुई, हजारों लाखों लोग जो मौत के घाट उतारे गए और फांसी पर झूले, सरदार भगत सिंह से लेकर सारे लोगों ने, उनके सपनों का जो भारत बनना चाहिए, उनके सपनों का भारत नहीं बना है। इसलिए मैंने आम जनता पार्टी इंडिया का गठन 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर 9 अगस्त 2016 को किया है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा उन महापुरुषों ने दिया था। उन्हीं महापुरुषों के सपने को साकार करने के लिए हमने कहा है, बेईमानों गद्दी छोड़ो, अब देश की जनता आती है, आम जनता आती है। सर, अभी 1 मार्च 2017 को आप रजिस्ट्रेशन कराएं या पार्टी बनाए हैं आप? 1 मार्च 2017 को हमारी पार्टी पंजीकृत हुई है। 19 में हम लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। मोदी के खिलाफ मैं खुद उम्मीदवार था, और इस देश में हमने दिल्ली में 3 विधानसभा सीटें चुनाव लड़ी थी, और उत्तर प्रदेश में 22 विधानसभा सीटों पे हमने चुनाव लड़ा था। 22 सीटों में से एक पर हमारा प्रत्याशी निर्दल हो गया था। 21 सीटों पर हमारा आदमी चुनाव लड़ा है, वो आपके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली के 3 विधानसभा पे हम लड़े हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में हम 7 लोकसभा में चुनाव लड़े थे, वो भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम उत्तर प्रदेश की पंजीकृत पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में हमारा काम चल रहा है। हम देश में 543 सीटों पर मोर्चा के बैनर से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय मोर्चा यानी वो बीपी सिंह का मोर्चा। आपका पूरे देश में कहाँ-कहाँ आपका संगठन मजबूत है? हमारा मोर्चा का संगठन और हमारी पार्टी का खुद का संगठन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार, अभी महाराष्ट्र शुरू हो गया है, मध्य प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, सिक्किम में भी हमारा उम्मीदवार है, आसाम में भी हमारा उम्मीदवार है। दक्षिण भारत के 2-4 राज्य हैं जहाँ अभी हम कमज़ोर हैं, शेष पूरे भारत में हम फैल चुके हैं। तो आप इनका विचार आपने सुना, हमारे साथ में सरदार जी हैं, तो इनसे जानेंगे सर, इनका क्या नाम है और ये इस पार्टी में कब से जुड़े हैं और आप किस पोस्ट पे हैं? सर, आप बताएंगे ज़रा। जी, मैं वीरेंद्र सिंह वालिया, मैं इस पार्टी की नीति निर्धारण समिति का चेयरमैन हूँ। मैं एक चीज़ कुछ बताना चाहता हूँ, ये है कि इस पार्टी में प्रैक्टिकली काम होता है। जो थ्योरी होती हैं अन्य लोगों की, अन्य पार्टियों की, कि भाई ऊपर ऊपर से बातें करना और काम नहीं करना। हम लोगों का ये है कि आज हमारी जो एक मीटिंग है, सभी माननीय पदाधिकारी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये नीति निर्धारण के लिए है। हमें अपने पार्टी की नीतियों के ऊपर फोकस करना है, और हमने चुनाव इलेक्शन में क्या रणनीति कैसे बनानी है, उसमें क्या एजेंडे होंगे, इन सब विचारों पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सर, आपकी पार्टी की नीतियाँ क्या हैं? सर, अभी यही सब तो हम पदाधिकारी इकट्ठे होकर सब इसी चीज़ को तो तय करेंगे। जब तक हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में ये तय नहीं होगा, तब तक हम इसकी घोषणा नहीं कर सकते। जी, तो सर, आप जैसे बता रहे हैं कि हमारी नीति अभी कंफर्म नहीं है, डिसाइड करके आपकी नीतियाँ आपका बताएंगे लोगों को। तो अभी ये बता रहे हैं कि सर ने चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो आप इसके पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो आप दर्शकों को बताएं कि बहुत से पार्टियाँ बनती हैं, केवल ये नाम चंदा इकट्ठा करने का उनका मकसद होता है, वो उसके बाद ये गुम हो जाती हैं। तो आपके लोगों का क्या ऐसा तो नहीं है कि आप दिखावा के लिए तो आप पार्टी बनाएंगे, उसके बाद किसी पार्टी से समझौता करके फिर गुम हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे लोगों का ये देश की जो दिशा है ना, और वर्तमान केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, हम उनके खिलाफ हैं। आम जनता इतनी पीड़ित हो चुकी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब बातों को, कई चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है ना, इस देश की नीतियों के जो खिलाफ जनता त्रस्त है, अब उस पर विचार करके प्रैक्टिकली काम करना चाह रहे हैं। सर, थोड़ा सा आपको ईवीएम के बारे में मैं थोड़ा जानकारी लेना चाह रहा हूँ। सर,
जितनी पार्टियां हैं, आज कोई पार्टियां ईवीएम के खिलाफ बोल नहीं रहे, जनता सड़कों पर उतर रही है और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उतर रहे हैं। लेकिन जो जो आप जैसे पार्टियां बना रखी हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है ईवीएम, इस पर आप लोग कुछ बोल नहीं है, कोई सड़कों पर उतर नहीं रहे हैं, तो कैसे ईवीएम का बैन होगा सर? ये भी हमारी एक रणनीति का हिस्सा होगा जो उस पर आज विचार किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, साच को आँच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले उठ चुके हैं और लगभग लोगों ने साबित करने का प्रयास भी किया है कि ये देख लीजिए ये सब चीज़ें गलत हैं, जो देश में गलत सिस्टम चल रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देश को आर्थिक गुलामी की ओर ना ले जाओ, ये हमारा सबसे पहला प्रयास है कि देश बचेगा, जनता बचेगी तो सब नीतियाँ सही रहेगी। तो क्या ईवीएम के मुद्दे पे आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? जी, इस रणनीति पे भी आज विचार होगा जी। तो आप देख सकते हैं कि आज जो देश का हालात है उस पर हमारे दोनों पदाधिकारी अपने अपने विचार किए कि आज मोदी जो सरकार है वो समाज के लिए, देश की जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सर एक लास्ट सवाल है सर, मोदी जी जनता के लिए करें 5 किलो हम राशन दे रहे हैं और जनता खुश है, तो क्या आने वाले समय में राम मंदिर और 5 किलो राशन पे वोट फिर दोबारा 24 में लेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि देश में आज देश हमारा कर्जदार ज़्यादा हो गया है। पहले 50 लाख करोड़ था आज से 10 साल पहले, अब 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया। तो आप क्या समझते हैं एक आम नागरिक के ऊपर ये बोझ नहीं है क्या? हाँ, आप उनको रोज़गार दीजिए, आप उनको आगे बढ़ाइए। ये चावल बांटने से या मुफ्त का जितना भी है, इनकम टैक्स पे ही लोग नाराज़ हो चुके हैं देश के अंदर कि हम लोग अब जो टैक्स दिया जाता है देश के विकास के लिए दिया जाता है, ना कि आप पार्टी में फ्री बांटिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर इनकी हम लोगों को विरोध है, इस नीति पे उनका। जी सर, एक लास्ट सवाल है सर, देश में आज देख रहा हूँ मैं, कई जगह जा रहा हूँ कि मोदी सरकार शिक्षा पे भगवाकरण कर रही है सर। बच्चों को शिक्षा पर ध्यान ना देकर, जैसे बच्चे कांवड़ लेने जाते हैं उनको फूल से वर्षा किया जाता है, ऐसे कोई कार्यक्रम शिक्षक ऊपर सरकार नहीं ध्यान दे रही, ज़्यादातर भगवा कर रही है, शिक्षा पर कर रही है। इस पर आपका क्या विचार है सर? हमारा विचार ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है वो चाहता है इस देश में रेशियल सुपरियॉरिटी सिस्टम हो, यानी नस्लीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के आधार पर हो। तो वो ये चाहते हैं इस देश का जो नई पीढ़ी है वो पढ़ने ना पाए, वो शिक्षित ना होने पाए, नहीं उनसे सवाल खड़ा करेगी। जैसे मैं सवाल खड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई किया है, तो देश का जो नौजवान पढ़ रहा है वो सवाल खड़ा करेगा, उसके अंदर अपनी चेतना होगी। अगर वो पढ़ नहीं पाएगा तो वो चेतना नहीं आएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चों को धर्मांध बनाया जाए और चेतना ना आने दिया जाए। तो उनका काम है, हमारा काम है लड़ना। हमारे महापुरुषों का इतिहास रहा लड़ने का, हम लड़ रहे हैं और इतिहास लड़ने का नतीजा भी आया है, लड़ने का नतीजा आएगा। देश की जनता अब जाग चुकी है, वो फिर से उसको भगवाकरण नहीं कर पाएंगे, फिर से उसको अंधभक्त नहीं बना पाएंगे। ये अलग बात है, कुछ फोकस है, ईवीएम है, बहुत सारे सवाल हैं उनके सामने, कोई अभी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जनता के बीच में वो मज़े काट रहे हैं। जिस दिन हम उनको विकल्प देंगे जनता को, जनता हमारे साथ खड़ी होगी। ये जनता है, जनता सबके साथ है, जनता उसके साथ है जो अच्छा ढूंढती है। क्योंकि आम जनता पार्टी इंडिया देश के पढ़े लिखे ईमानदार व्यक्तियों की टोली बनाकर किसानों के बीच से, नौजवानों के बीच से, महिलाओं के बीच से अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढ के ला रही है और महापुरुषों के सपने पर है। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और वो हमसे परास्त होंगे, हम उनको हराएंगे। सर एक लास्ट सवाल सर अभी रह गया कि आप मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं कि जैसे हम जैसे बहुजन मीडिया है, यूट्यूबर हैं, ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं, सही मीडिया जो मेन मीडिया है वो सही आपको समाचार न्यूज़ पहुंचाता है। आपका क्या कहना है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक विशेष गुण रहा है, वो अपने जिससे आगे वो बढ़ते हैं, जिस पर वो पैर रखते हैं, उस सीढ़ी पर पहुंचते उस सीढ़ी को तोड़ देते हैं। नरेंद्र मोदी की ये कहानी रही है, चूँकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही आए थे, इसलिए वो चाहते हैं सोशल मीडिया इस देश में ख़त्म हो जाए। गोदी मीडिया को खरीद लें और गोदी मीडिया को खरीद करके वो अपने प्रचार को करें। और आज देश में गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया के माध्यम से ही जनता को आज ठगा जा रहा है। सोशल मीडिया का मैं समर्थक हूँ और सोशल मीडिया मुझे डेवलप करेगी, मैं जानता हूँ। सोशल मीडिया इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ित है।
सोशल मीडिया इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ित है। जैसे जवान पीड़ित है, किसान पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है, उसी प्रकार से सोशल मीडिया भी पीड़ित है। अब मैं सोशल मीडिया के सभी साथियों से विनती करके कहना चाहता हूं कि आप सही चीज़ को दिखाएं। हम आपके साथ में हैं और आपके साथ जो भी कोई बात होगी हम आपकी पूरी सुरक्षा देंगे। और अपनी सरकार बनने पर भी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है और आज भी हमारी नीति निर्धारण समिति की बैठक हो रही है। सोशल मीडिया के सवाल पर हमारी जो केंद्रीय कमेटी के साथी हैं, जो समिति के साथी हैं, वो सब उनके बारे में चिंतित हैं और सोशल मीडिया के बारे में हम लोग आज एक अच्छा निर्णय लेंगे जो हम आपको कल और बेहतर ढंग से बताएंगे। लेकिन सोशल मीडिया के सवाल को लेकर हम लोग चिंतित हैं, ये बात सच है। सर, आम जनता पार्टी इंडिया से अगर कोई आदमी जुड़ना चाहिए तो आपका ऑफिस और कोई कांटेक्ट नंबर? हाँ, मेरा नंबर है 9838551813 9838551813। ये मेरा नंबर है। और हमारी दिल्ली में जो है शिवाजी बिहार में 186 नंबर है। हमारा उत्तर प्रदेश में कार्यालय है, राजस्थान में कार्यालय है, हर जगह हमारे कार्यालय बने हुए। लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर पे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। हम अशोक को मानने वाले लोग हैं। सम्राट अशोक ने कहा था, उनका मैं इसी सवाल पर मैं कोट करता हूं उनके एक वाक्य को। सम्राट अशोक ने कहा था, मेरी जनता मुझसे किसी भी समय मिल सकती है, मैं सिंहासन पे रहूं, शयनयान में रहूं या स्नानागार में। मेरी जनता मुझसे किसी भी समय मिल सकती है, मैं सिंहासन पे रहूं, स्नानागार में रहूं या शयनयान में। तो मैंने भी बनाया है, हमारा मोबाइल 24 घंटा खुला होता है। कभी शायद ही हुआ हो महीने 1 महीने 2 महीने में मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण बंद हुआ हो, नहीं तो मेरा मोबाइल बंद नहीं होता है। और मैं सम्राट अशोक का फॉलोअर हूँ, सम्राट अशोक के विचारों को मानने वाला हूँ, इसलिए मैं 24 घंटा अपने मोबाइल को खुला रखता हूँ। मैं सोता हूँ तब भी मोबाइल उठाता हूँ। मैं यहाँ तक कि स्नान करने जाता हूँ तो वॉशरूम में भी मैं अपने मोबाइल को किसी कोने पर अगर जगह है तो मैं रख देता हूँ, उसी सम्राट अशोक की बात मानने के कारण, उनके कोडवर्ड को मानने के कारण। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि आज जो हरि भाई पटेल जी हैं, ये आम जनता पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे साथ में सरदार जी, क्या नाम बता सर? सरदार वीरेंद्र सिंह वालिया। ये सरदार वीरेंद्र सिंह वालिया जी हैं। आप इनके विचार और सर का विचार आपका कैसा लगा? ये आपका विचार, इनका विचार अगर आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।